हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टडी में। हम यहाँ बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का अध्याय 5वां पढ़ रहे हैं, जिसमें हम तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के दोहा संख्या 28 से लेकर के 34 तक पढ़ चुके हैं। यदि आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और हमारे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हैं, उसे देख लीजिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को आप जल्दी से लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम 35वां दोहा पढ़ेंगे। इसके संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि इसमें महाराज दशरथ के द्वारा महारानी कैकेयी को लाख समझाने के बावजूद भी जब वो उनके बात को नहीं मानती हैं तो उसके पश्चात महाराज दशरथ उनसे कौन कौन सी बातें कह रहे हैं उसका इसमें वर्णन किया गया है। अब आप व्याख्या में लिखेंगे। आइए अब व्याख्या देख लीजिए। मरम वचन सुनी राव कहूँ कछु दोष न तोर। अब महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि मरम वचन सुनी, उनके मरम वचनों को सुन करके राव कह महाराजा दशरथ जी हैं जो वो कह रहे हैं कि कहूँ कछु दोष न तोर। यहाँ पर कहीं भी कछु दोष न तोर, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लागेऊ तो ही पिचास, जिमी कालू कहावत मोर। तुम्हें ये जो भूत प्रेत पिचास यानी कि भूत प्रेत लगे हुए हैं, भूत प्रेत का तात्पर्य यहाँ पे है कि उनकी दुर्बुद्धिता से इसे दिखाया गया है। जिमी कालू कहावत मोर, ये जैसे कि मेरा काल बनकर आए हैं। चहत न भरत भूपतहि भोरे। चहत न यानी कि नहीं चाहते हैं भरत भूपतहि भोरे। भोरे यानी भूल कर भी जो भरत है वो भूपतहि यानी कि भूप राजा नहीं बनना चाहते हैं। विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। ये तो बस विधि का विधान है जो कुमति बसी जिय तोरे कि दुर्बुद्धि तुम्हारे जिय यानी कि हृदय में बस गई है। सो सबु मोर पाप परिणामु, जो कि मेरे पाप का ही परिणाम है। भयऊ कुठाहर जेहि विधि बामु, जो कि कुठाहर ऐसे बुरे वक्त में भयऊ जेहि जैसे कि विधि यानी भगवान भी बामु यानी कि मेरे प्रतिकूल हो गए हैं, यानी मुझसे नाराज हो गए हैं। एक बार इसे फिर से देख लीजिए। इसमें महाराज दशरथ जी कर रहे हैं कि हे महारानी, जो मेरा भरत है वो भी इतना लालची नहीं है जितना कि तुम इस समय दिखाई दे रही हो। वो भी अपने बड़े भाई राम से इतना प्रेम करता है कि भूल कर भी वो उनके रहते हुए राजा बनने की नहीं सोच सकता। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये सब विधि का विधान है जो दुर्बुद्धि तुम्हारे हृदय में बस गई है और ये सब मेरे पाप का परिणाम लगता है। जो ऐसे बुरे वक्त में भी भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा है वो भी मेरे प्रतिकूल हो गया है। अब आगे कह रहे हैं सुबस बसीही फिर अवध सुहाई। अब वो महारानी कह के इसे कह रहे हैं कि सुबस बसीही यानी कि फिर से अवध सुहाई यानी कि फिर से अयोध्या बसेगी, यानी उसमें खुशहाली आएगी। और फिर से अवध सुहाई यानी अवध का जो अवधपुरी है उसका सौभाग्य जागेगा। सब गुण धाम राम प्रभुताई, और सभी गुणों के जो धाम है अर्थात राम है उनकी प्रभुताई होगी, यानी कि उनका सभी लोग गुणगान गाएंगे। कह रही भाई सकल सेवकाई, और जो उनके भाई है वो संपूर्ण रूप से उनके सेवकाई यानी उनकी सेवा करेंगे।
होई ही तिहु पुर राम बढ़ाई, और इस अवधपुरी में राम की बढ़ाई होगी यानी बड़ाई होगी, यानी कि उनका गुणगान होगा। परंतु हे कैकेयी तोर कलंकु मोर पछिताऊ, लेकिन हे कैकेयी जो तुम्हें कलंक अब लग चुका होगा वह और मेरा पछताना। मरहूँ न मरीही न जाइही काऊ, न तो मेरे मरने के बाद ही ये मिटेंगी और न जाइही काऊ, न ही और किसी भी प्रकार से जा सकेंगी। अब तो ही नीक लागी करूँ सोई, हे कैकेयी अब जो भी तुम्हें अच्छा लगे तुम करो। लोचन ओट बैठ मुँह गोई। अब महाराज दशरथ कह रहे हैं कि लोचन ओट, लोचन यानी कि नेत्र, ओट मतलब हट जाओ। हे महारानी कैकेयी अब तुम मेरे नेत्रों के सामने से हट जाओ। बैठ मुँह गोई, और मुझे अपना मुँह मत दिखाना। जब लगी जियों कहूँ कर जोरी, कर मतलब हाथ, यानी कि जब लगी जियों जब तक जीऊँगा, कहूँ कर जोरी मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि तब लगी जनी तब तक मेरे पास, कछु कहसी बहोरी कुछ भी तुम मत कहना। फिर पछितै हसी अंत अभागी, हे अभागन तुम अंत में पछताओगी। मारसी गाई नहारू लागी, जो तुम नहारू यानी कि चमड़े की बनी वस्तु। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से एक चमड़े की वस्तु बनाने के लिए पशु को मारा जाता है, जानवर को मारा जाता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार तुम एक नहारू तात यानी कि चमड़े की वस्तु को बनाने के लिए, जैसे कि अपने पुत्र को बनाने के लिए एक गाय के समान श्री राम को मार रही हो, अतः तुम अंत में बहुत ही पछताओगी। अर्थात महाराज दशरथ का कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से चमड़े की कोई वस्तु बनाने के लिए पशु पक्षियों को मारा जाता है, उसी प्रकार से तुम एक अपने पुत्र को सही सलामत देखने के लिए मेरे गाय के समान श्री राम को, जो कि अत्यंत ही सज्जन हैं, भोले भाले हैं, सीधे हैं, उन्हें मारना चाहती हो, यानी कि उनका अहित करना चाहती हो। इसके विशेष में आप लिख सकते हैं कि इसमें महाराज दशरथ क्रुद्ध हो गए हैं, अतः उन्हें जैसे कि श्राप दे रहे हैं, अतः यहाँ पर रौद्र रस का प्रयोग किया गया है और इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। आपका ये दोहा यहीं पर समाप्त हो रहा है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।